सुप्रभात बच्चों, पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम कक्षा 11 विषय राजनीति विज्ञान इकाई 7 से असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय आंदोलन आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज असहयोग आंदोलन को पढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1920 में चलाया गया। हमारे नेताओं का ये मानना था कि भारत के सहयोग से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट चलती है। इसलिए गांधी जी ने निर्णय लिया कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका सहयोग नहीं करना, क्योंकि हमारे सहयोग से ही तो ब्रिटिश सरकार चल रही है। यदि जब हम इनका सहयोग नहीं करेंगे तो सरकार स्वतः ही फेल हो जाएगी। तो ये असहयोग आंदोलन जो था उसका एक कारण रहा है, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार को मदद दी, सहयोग किया। इसके अलावा उदारवादी जो नेता थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को वरदान मानते थे, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते ब्रिटिश गवर्नमेंट के अलावा। धीरे धीरे आंशिक अनुत्तरदायी शासन चाहते थे हमारे जो उदारवादी नेता जो थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जब भारत आए, 9 जनवरी 1915 में गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो सबसे पहले जो राजनीति में की शुरुआत की वो 1917 के चंपारण आंदोलन से की। नील की खेती करने वाले किसानों की परेशानी को देखने के लिए बाबू राजेंद्र प्रसाद के साथ वो वहाँ गए। इसके साथ ही भारत में 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह मनाया जा रहा था। डॉक्टर सतपाल, सिबुद्दीन किचलू, इनको उस हड़ताल में गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर 13 अप्रैल 1919 को एक निर्णय लिया गया कि बैसाखी का दिन था, एक सभा का आयोजन किया जाएगा। और वो सभा कब रखी जाएगी? 13 अप्रैल 1919 को। तो देखिए 13 अप्रैल 1919 को जलिया वाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इससे पहले मार्च 1900 में रोलेक
एक्ट आया, रोलेक्ट एक्ट आया। क्या आया? एक्ट आया। मार्च 1919 में रोलेक्ट एक्ट आया, जिसे भारतीय राजनेताओं ने काले कानून की संज्ञा दी थी। ठीक है, मार्च 1919 में रोलेक्ट एक्ट आया। अब रोलेक्ट एक्ट क्या था? भारतीय जो राजनेता थे ने काला कानून की संज्ञा दी थी। रोलेक्ट एक्ट क्या था कि मार्च 1919 में भारतीय लोगों की आवाज़ को कुचलने के लिए, आंदोलन को दबाने के लिए इन्होंने एक रोलेक्ट एक्ट लाए, और रोलेक्ट एक्ट में कह दिया गया कि यदि कोई दो भारतीय एक साथ बात करते मिलते हैं तो उन्हें बिगर मुकदमा चलाए 2 वर्ष तक जेल में डाल दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? जेल में डाल दिया जाएगा 2 वर्ष तक। बिगर दलीलों वाला कानून, बिगर वकीलों वाला कानून भी किसे कहते हैं? रोलेक्ट एक्ट को कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? रोलेक्ट एक्ट को। मार्च 1919 में आया, जिसे हमने काला कानून कहा, बिगर दलीलों वाला कानून कहा। इसके साथ ही जो सत्याग्रह के रूप में मनाया जा रहा था, 6 अप्रैल 1919 को धरना प्रदर्शन हो रहा था, उसमें इन्होंने डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी और रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग पंजाब अमृतसर शहर में एक सभा का आयोजन किया जा रहा था, जिस पर जनरल डायर द्वारा गोलियां चलवा दी गई, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। ठीक है, अब देखिए मार्च 1919 में रोलेक्ट एक्ट आ गया। उसका विरोध करने के लिए ये 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, जो कि पंजाब अमृतसर में एक सभा का आयोजन किया जा रहा था, जिस पर जनरल डायर द्वारा गोलियां चलवा दी गई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इन सबका विरोध करने के लिए गांधी जी जो उदारवादी नेता थे, गांधी जी पहली बार गांधी जी के मन में
किनके प्रति? ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति नफरत पैदा हो गई इन कारणों से। किनसे? सबसे रोलेक्ट एक्ट, 13 अप्रैल वाला जलियांवाला बाग हत्याकांड से गांधी जी जो आज तक ब्रिटिश गवर्नमेंट के भगत बने हुए थे, उसके प्रति गांधी जी के हृदय में नफरत के बीज अंकुरित हुए और 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। असहयोग 1920 में कब चलाया गया? 1920 में। असहयोग आंदोलन कब चला? 1920 में। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन यह भी ज्यादा दिन तक नहीं चला। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चोरा चोरी नामक स्थान पर आंदोलन कर्ताओं ने पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें 22 सिपाही जिंदा जल गए और इस घटना से त्रस्त होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। बाकी तो इस तरीके से 1920 में गांधी जी के द्वारा, वैसे तो जनवरी 1920 में 21 में शुरू हुआ था, ज्यादा दिन नहीं चल सका असहयोग आंदोलन, और 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जो जिला है उसमें चोरा चोरी नाम का एक स्थान है, वहां पुलिस चौकी को आग लगा दी गई और इसमें 22 सिपाही जिंदा जल गए। इस कारण से असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा गांधी जी के लिए, गांधी जी के द्वारा, जब असहयोग आंदोलन उफान पर था। युवा में जोश था उस समय, तो कई लोगों ने गांधी जी की आलोचना की थी कि गांधी जी ने इस तरीके से कहा था कि हम 1 वर्ष में पूर्ण स्वराज ले लेंगे, तो ये बालक सदर्श घोषणा थी, एक के लिए सबको सजा क्यों दी गई थी। कई सारे विद्वानों ने अलग अलग अपने मत दिए थे।